किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर से ग्वार के नई सिचुएशन और नई रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मौके के ऊपर ग्वार के क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वार बहुत से किसानों के पास होल्ड भी है। अब की बार नई फसल भी आई हुई है और मैंने फसल के बारे में अनेक बार वीडियो बनाए हैं। साथियों, उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और ये बात भी साबित करने की कोशिश करेंगे कि अब मौके के ऊपर जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से ग्वार में आगे क्या होने वाला है। साथियों, आप सबको पता है कि ये 2010 और 11 के अंदर जो ग्वार का भाव आया था, उन बातों को आज 14 वर्ष होने जा रहे हैं और इसका सीधा सीधा संकेत ये है कि हमारे ही इतिहास के अंदर राजा दशरथ के सुपुत्र पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान 14 साल का वनवास काटने के लिए अयोध्या नगरी से चले गए थे और ठीक 14 साल बाद वो अपने घर वापस आए थे। साथियों, 14 साल तक जनता ने श्री रामचंद्र जी को याद रखा, उसे कभी भी नहीं भुलाया और अपने दिलों के अंदर समाये रखा कि श्री रामचंद्र जी आएंगे और हमारे राजा बनेंगे। साथियों, ठीक वही हालात ग्वार के अंदर बनने जा रहे हैं कि जिस दिन से तेजी बनी थी उस दिन से आज तक जितने भी किसानों ने ग्वार की बुआई की या जो ग्वार के किसान थे, उन सब ने ग्वार को प्राथमिकता दी और अपने कलेजे के साथ लगाए रखा और ग्वार की पल पल की अपडेट वो लेते रहे भी ग्वार ग्वार ग्वार, क्योंकि इससे मोह भंग किसान का नहीं हुआ है। साथियों, अब जो सिचुएशन बन रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2018 के अंदर जो मेरे पास लिखित में आंकड़े आए हैं, मैं वहां पर जाकर के जो वो पर्चा कढ़वा के आपको यूट्यूब पर दिखाऊं तो भी आपको वो दिखाई देगा। उसके अंदर 1,44,000 बोरी प्रतिदिन आती थी 2018 के समय, इस समय में। परंतु आज के दिन जब नहरी बेल्ट का ग्वार पूरा निकल चुका है, आमदनी कितनी आ रही है? 25 और 26,000 बोरी। कुछ आमदनी सीधी मिलों में जा रही है तो मान के चलो 30 और 32,000, 35,000 कर लो। 1.5 लाख बोरी प्रतिदिन की आमदनी कहीं नजर नहीं आ रही है। साथियों, जिन स्टोकियों ने उस समय का जो ग्वार स्टॉक किया, उस ग्वार के ऊपर तेजी बंदी करके खेल खेलते रहे, मिलों की पूर्ति करते रहे और डिमांड जो भी थी उसकी भरपाई करते रहे। परंतु अब मंडी के अंदर ग्वार नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं फसल इतनी है, भाई फसल इतनी है तो फसल गई कहां? और फसल यदि है तो किसान अपने घर के अंदर फसल को होल्ड कर रहा है। अब किसान इस बात से जागरूक हो चुका है कि वो मंदे में ग्वार नहीं देने वाला। इतनी कम आमदनी ऑफ सीजन में देखने को मिलती है और अब की बार जो ग्वार का फुल फॉर्म सीजन चल रहा है उसके अंदर ये आमदनी दिखाई दे रही है। साथियों, आप खुद इस बात पर विचार करें कि इतनी कम आमदनियों के चलते एक साल तक ग्वार की 12-13 लाख बोरी प्रति महीने की डिमांड को कैसे पूरा किया जा सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आपके पास उदाहरण भी मौके पर है। अब की बार बाजरा 2800-2900 रुपए बिक रहा है और 3000-3200 तक होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाजरे की फसल अब की बार बहुत कम बिजाई हुई है और कुछ जगह पानी की मार से बाजरा नष्ट हो गया तो कुछ जगह बिना बरसात से बाजरा नष्ट होगा। आपने कभी सुना है कि बाजरा 2700, 2200, 2300, 1900, 2200, 2300, 1900 जब सीजन में बाजरा बिकता था, आज 1,000 रुपये तेज बिकता है। इसका सबसे बड़ा कारण फसल का कमजोर होना है। और ग्वार की फसल में बार बार आपको बता रहा हूं कि 4-5 सालों से बेहद कमजोर निकल रही है और अब की बार तो ये हद ही पार दी कि बहुत ज्यादा कमजोर है। साथियों, कोई 5 या 7% खेतों के अंदर ग्वार अच्छा दिखाई दे रहा है, बाकी खेतों के अंदर ग्वार की पोजीशन बहुत अड़की है। साथियों, मेरा मानना है, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का मानना है कि जो सट्टाधारी है वो तो तेजी में नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि तेजी नहीं है, डिमांड नहीं है, परंतु
जो ग्वार के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि किसान को अब की बार ग्वार नुकसान नहीं करेगा। भगवान क्या कर दे, क्या कुछ हो जाए, उस बात का तो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु जिन जिन बाजार के जानकारों की राय निकल के आ रही है और इन आमदनियों को देखा जा रहा है, जो मौके पर आवाक आ रही है, मंडियों में बोरियों की आवाक आ रही है, उनको देखा जा रहा है, उसके हिसाब से ग्वार की आमदनी, ग्वार की फसल बेहद कमजोर है। क्योंकि इतना बड़ा किसान का होल्ड करने का सिस्टम नहीं होता कि हर एक किसान ग्वार को अपने घर में स्टोर कर ले, क्योंकि किसान को भी मजबूरी बस पैसे की जरूरत होती है और ग्वार के किसानों के पास ग्वार के सिवाय और कोई चीज होती नहीं है, इसलिए उन्हें वो ग्वार बेचना पड़ता है। परंतु ग्वार की बेहद कमजोर फसल होने के कारण मंडियों के अंदर ग्वार की आमदनी बहुत ही सीमित मात्रा में हो रही है। ऑफ सीजन वाली जो 20-30 हजार बोरी की जो आवक है वो आज सीजन में हो रही है, तो आप ये देख के चलो कि आगे आने वाले टाइम में ग्वार कितना होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि किसानों के पास बहुत ज्यादा ग्वार पड़ा है। अब भी मैं कह रहा हूं, आज भी मेरे पास 3-4 किसान आए थे, 2-3 किसानों से मेरी फोन पर भी बात हुई, उन सबके पास ग्वार पड़ा है, परंतु ग्वार मजबूत हाथों में है, मंदे में देने की कोई बात नहीं करता। इसलिए साथियों, ग्वार के अंदर जो अनुमान निकल के आ रहे हैं वो अनुमान अच्छे संकेत दे रहे हैं, अच्छे भाव का अनुमान लगा रहे हैं। अब कितने भाव तक, कुछ भाई ये कमेंट करेंगे कि ताऊ ये कितना हो सकता है, देखो ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु मैंने ये देखा है कि कुछ मंडियों के अंदर NCX डब्बे से भी 200, 150, 200 रुपए ऊंचा ग्वार बिका है और व्यापारियों ने खरीदा भी है। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि भी NCDX से ऊंचा ग्वार व्यापारियों ने खरीदा है। हाँ, एक बार किसानों ने तो खरीदा था 12,000 तक, 13-14,000 तक, क्योंकि किसानों ने उड़ करके 3 दिन के अंदर ग्वार को बम बना दिया और किसानों ने खरीद लिया, परंतु व्यापारियों ने नहीं खरीदा। व्यापारियों ने अब की बार पहली बार मुझे देखने को मिला है कि 2-3 दिन के अंदर डब्बे से 100-150 रुपए ऊपर भी कुछ व्यापारियों ने ग्वार खरीदा है। साथियों, मुझे नहीं पता कि उनका क्या लक्ष्य है, वो क्या करना चाहते हैं, पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है, परंतु जितने भी जानकारों की राय है वो राय और वो अनुमान ये बता रहे हैं कि ग्वार की पोजीशन अब की बार ठीक ठाक चलने वाली है। साथियों, ग्वार के बारे में यही अपडेट थी कि 2018 में या 19 में, 20 में, 21 में जो आमदनी आ रही थी उनसे आधी आमदनी मौके के ऊपर बाजार में आ रही है। अब आपकी मर्जी, आप सेल करें या होल्ड रखें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि पल पल की खबर जो बाजार की है वो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक किसानों तक शेयर करें, लाइक करें, और यदि इसी तरह की जानकारी जो मेरे पास आती है आपको मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने की वाली घंटे का बटन दबा लीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, किसानी संगठन के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।